गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड के लिए। और आज का टॉपिक हमारा है पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं तथा उनके गुणधर्म। हम लोगों ने इसके पहले 3 यूनिट कंटेन कर रखी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इनकी संक्रियाएँ क्या क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में तो पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, उसके कुछ एप्लीकेशन। ठीक, तो कक्षा 2 में, 3 में, 4 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब उसी को रिपीट ही कर रहे हैं। और पिछले वाले लेक्चर में आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो उसको जाके प्लीज़ पढ़ लीजिए। तो हमने उसमें बताया था कि 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएँ होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ होती हैं। हमने 1 से बताया था 9 तक की जो संख्या होती है क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, है ना। और इन दोनों में अंतर ही बताया था। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है क्या, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के बीच में इन्हीं का गुणा करना है, इन्हीं का भाग करना है, ठीक है, इन्हों को जोड़ना है, इन्हीं को घटाना हमें। ठीक, अच्छा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर, है ना। और पूर्ण संख्या क्या होंगी हमारे पास, 0 उसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर होते हैं। में अगर शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे सारे नंबर। इसका जो सिम्बॉल्स होता है, यानी कि दर्शाने का जो चिन्ह होता है सेट के अंदर, वो क्या होता है, W होता है, ठीक है ना। 0 हमारी पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था, इस वाले लेक्चर में हम फिर से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। शून्य जो हमारा होता है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्याओं के हमारे जो गुण धर्म होते हैं वो क्या होते हैं। शून्य को अगर हम लोग किसी भी संख्या में जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, वही संख्या मिल जाती है जो पहले थी, ठीक है ना। अच्छा, जैसे हम लोग मान लें हमारे पास 8 रुपये हैं, ठीक है ना, और राम के पास कोई रुपये नहीं है। अगर दोनों को हम लोग क्या करें, जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 8 ही रुपये तो आएगा, क्योंकि राम के पास तो कुछ है ही नहीं है, तो हमारा ही पैसा तो जोड़ा जाएगा, है कि नहीं। वैसे यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 5 लिखा हुआ हो और इसमें हम लोग क्या करें, 0 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी जोड़ दें, एक्स वाई जेड का खा, कुछ भी जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, वही रिजल्ट यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करें तो क्या मिलता है, सारी की सारी संख्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो एक कहावत भी है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना, और कोई हमसे क्या करे, मल्टीपल में आ जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, वो 0 बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख लो, कोई भी नंबर हमारे पास हो, अगर 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा सा 0 बन जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर हमारे पास 0 हो और बहुत सारे नंबर हो, उनको हम लोग को हल करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो कोई भी संख्या हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक, अगर इस नंबर में हम लोग 0 से भाग कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, ठीक है। अब नंबर के जहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1/0 तब भी क्या आएगा, अनंत आएगा। 2/0 तब भी अनंत आएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, 1000/0 तब भी क्या आएगा, अनंत आएगा। यहाँ पे आपने लिख दिया 999 सो मेनी टाइम्स ऑफ 9, है ना, बटे 0, इसका भी मान कितना आएगा, अनंत ही आएगा। तो किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग करें, 0 से भाग करें तो क्या मिल जाएगा, हमें अनंत मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग किसी भी संख्या में से 0 को घटा दें, है ना, जैसे हमारे पास 8 है, उसमें से 0 घटा दें क्या मिल जाएगा, हमें 8 मिल जाएगा।
तो पता क्या चला, जो संख्या हमारे पास थी वही मिल जाएगी। तो चाहे हम लोग ज़ीरो को जोड़ें, चाहे हम लोग क्या करें घटाएं, तब भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वही संख्या मिलती है। क्या ज़ीरो में से हम लोग किसी संख्या को घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं घटा सकते। अगर घटाएंगे तो मान जो मिलेगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे घटाना संभव नहीं है। अगर घट गया तो क्या मान आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं हम लोग संभव नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। तो घटा सकते हैं, लेकिन जो मान आएगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, अगर हम लोग के पास कोई संख्या एक है, एक हमारे पास है, उसका गुणा हम लोग क्या किसी भी नंबर में करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट वही मिलेगा, है ना। कोई भी नंबर ले लो आप, ले लिया आपने 9, उसका मल्टीप्लाई 1 में किया कितना मिल जाएगा, 9। यहाँ पे यह 7, उसका मल्टीप्लाई 1 में किया कितना मिल जाएगा हमें, 7। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग एक से गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगी, वही संख्या दोबारा मिल जाती है। ठीक। अगर मान लो आपके पास कोई भी संख्या हो, उसमें हम लोग क्या करें, एक से भाग कर दें तो हमें क्या मिलेगा। जैसे आपने लिया 999, है ना। आपने उसमें एक से भाग किया, अभी भी क्या मिलेगा आपको, वही 999 मिल जाएगा। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से हम लोग गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वही संख्या। या फिर एक हमारे पास एक ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या में भाग करें तो हमें क्या मिलेगा, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारे पास कोई एक संख्या मान लीजिए एक है, उसमें हम लोग क्या करें, यहाँ पे कोई नंबर यानी कि जो पी वाई के रूप में हो, परिमेय संख्या हो, 5/8 इससे भाग करें तो हमारे पास जो संख्या होती क्या होती है, वो पलट जाती है। वो कितनी हो जाएगी, 8/5 हो जाती है। ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमने आपको एक नियम बताया था कि अगर A/B लिखा हुआ है, C/D लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, बाय का बाय के साथ, अंतर का अंतर के साथ गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो बाय का बाय के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, A×D हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B×C हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे आया हुआ था क्या, जो मान हमने माना था उसका उल्टा आया हुआ था। ठीक। अच्छा, अगर आप देखो आपके पास लिखा हुआ है 1 डिविजिबल बाई 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/7 लिख सकते हैं। तो एक भागे का लिखा हुआ है तो 1/का हो जाएगा, एक भागे यहाँ पे x लिखा तो 1/x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। तो कोई भी संख्या हम लोग क्या करेंगे, भाग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, बटे के रूप में आ जाएगी। ठीक। अच्छा, एक का योग संबंधी हम लोग अगर पढ़ें तो क्या होगा, तो अगर हम लोग देखें किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग एक जोड़ते हैं तो वो संख्या अपनी संख्या की एक अनुवर्ती बन जाती है। ठीक है ना। जैसे अनुवर्ती मतलब क्या, आगे की संख्या बन जाती है। जैसे हमारे पास 2 है, तो में हमने एक जोड़ा तो 2 के बाद क्या आता है, 3 ही तो आता है। यानी कि यहाँ पे जो 3 मिला हुआ है वो 2 का अनुवर्ती है। ठीक है ना। अगर हमारे पास क्या होगा, x होगा, x में हम लोग जोड़ेंगे कितना, 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर हमारे पास y×x हो तो यहाँ पे y×x हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, x y अगर हमारे पास संख्या होगी तो। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ होगा 1000, ठीक है ना, उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुवर्ती, यानी कि 1001 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही आराम से और बहुत ही ईजिली वे में आपने सीख लिया है कि हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म को कैसे यूज़ में लाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।